आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, सवाल हमारा है कि 100 ग्राम का द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था से 490 सेंटीमीटर नीचे गिरता है और रेत में 70 सेंटीमीटर घुसकर स्थिरावस्था यानी विरामावस्था में आ जाता है। तो रेत द्वारा उस पिंड पर, जो पिंड गिर रहा है, उस पर लगाया गया त्वरण क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पहले से चित्र समझते हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कोई पिंड है, ऐसे कोई पिंड आप मान सकते हैं। इसका द्रव्यमान दिया है हमें m बराबर 100 ग्राम, ठीक है। इसको हम लोग किलोग्राम में बदल लेते हैं SI मात्रक में। तो 100 किलोग्राम मतलब 1000 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.1 किलोग्राम, ठीक है। यह आ गया हमारा इसका द्रव्यमान। अब क्या कर रहा है कि ये हमारा किसी ऊंचाई से विरामावस्था से गिर रहा है। विरामावस्था यानी कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है और नीचे गिराया जाता है कितनी दूरी पर, ये हमसे कह रहे हैं कि 490 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक है, जमीन है, इसके यहाँ पर रेत पड़ी हुई है। यहाँ से ये हमारी जो ऊंचाई है ये 490 सेंटीमीटर है। मीटर बदलेंगे यानी कि 4.9 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से भाग देके अब यहाँ पे इसके बाद ये रेत है, ठीक है, ये मान लिया मैंने रेत है, ठीक है, ये रेत है। इसमें कह रहा है कि रेत में कुछ दूरी तक ये धंसता है। कितनी दूरी तक? 70 सेंटीमीटर। गिरने के बाद मान लो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, और ये दूरी इन्होंने दी है 70 सेंटीमीटर। इसको मैं h डैश मान लेता हूँ, ठीक है। h डैश कितना है? 70 सेंटीमीटर अर्थात 0.7 मीटर। इसको भी 100 से भाग देके यहाँ तक आ जाता है। तब ये त्वरण जब नीचे धंस रहा उस समय इसका त्वरण क्या होगा वो आपको बताना है। आप यहाँ से बता सकते हैं, अगर आप देखें इसको तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नीचे आने पे क्या होगा। जब रेत में कोई चीज़ धंसेगी तो वहाँ पे मंदन काम करेगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे यहाँ पे रुक जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? रुक गया नहीं, यहाँ पे जो वेग होगा, यहाँ पे वेग 0 होगा। अगर मैं उसको v डैश मान लूँ तो यहाँ पे वेग आके 0 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग अगर पता कर लें कि जब यहाँ पे था, जैसे ही ये रेत पे टकराया उस समय वेग अगर v मान लें तो ये वेग हम लोग निकाल लें। ये वेग जो है रेत में धंसने के समय जो दूरी तय करेगा h डैश, उसके लिए प्रारंभिक वेग का काम करेगा। तो सब प्रथम हम लोग गति के तृतीय नियम लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें v पता है, h पता है और g पता है, ठीक है। यहाँ पे त्वरण जो है क्या है? g लगेगा, क्योंकि नीचे गुरुत्वीय त्वरण से गिर रहा है, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे s यहाँ पे h है और a त्वरण आपका g है, ठीक है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने धनात्मक लिया है g। अब यहाँ पे मान रखेंगे v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? u आपका प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 2 गुणे g का मान 9.8 होता है। तो 9.8 गुणे s, ऊंचाई कितनी है? 4.9, ठीक है। तो ये 9.8 और ये 4.9 गुणे 2 9.8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर, यानी कि v जो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अर्थात इतने वेग से जो पिंड होगा वो रेत पर टकराएगा। ये हो गया वेग जो कि यहाँ पे होगा। ये काम करेगा इस समय के लिए प्रारंभिक वेग का, ठीक है। तो ये इसको मैं प्रारंभिक वेग मान ले रहा हूँ। पुनः हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पुनः अब मैं इसको ले रहा हूँ v डैश अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर होता है प्लस 2as दूरी। इस बार अब s जो हमारा h डैश है दूरी, ठीक है, और a हमें निकालना है। अब अंतिम वेग यहाँ पे जो v है, v डैश है, वो 0 होगा क्योंकि आके रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। v स्क्वायर हमारा 9.8 हम लोग निकाल चुके हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे ऊंचाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर यानी 0.7, ठीक है। इसको हल करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 9.8 गुणे 9.8, ठीक है, बटे में 1.4, क्योंकि 7 दूनी 14, ये ऋणात्मक आएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि मंदन आपको प्राप्त होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं जब इसको हल करेंगे आप तो आपको 68.6 मीटर ये प्राप्त होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है त्वरण का। ऋणात्मक मतलब कि जब ये धंस रहा है तो मंदन में है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि इसकी गति कम हो रही है, त्वरण कम हो रहा है, तो इसका मतलब मंदन लग रहा है और यही हमसे त्वरण पूछ रहा था, ठीक है। तो आपका यह उत्तर हो जाएगा -68.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका फाइनल उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।